मेरे आदरणीय प्रबुद्ध श्रोताओं, आज फिर मैं आपके बीच में हूँ। रिसर्च आइकॉन चैनल के ऊपर जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित एक वीडियो रिलीज किया था 19 मई 2021 को, आपके सहयोग और निर्देशन के अनुसार उसमें 2000 से ज़्यादा व्यूज़ आए। इसी कड़ी में मैं आप सभी को आज फिर आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो ये वीडियो है रिसर्च आइकॉन यूट्यूब चैनल पर आपको अवश्य पसंद आएगा और आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें ताकि हम इस रिसर्च आइकॉन नाम के यूट्यूब चैनल को हर विद्यार्थी, हर शिक्षक, हर माता पिता के पास पहुंचा पाएं, ताकि वो जानें और समझें कि यह चैनल एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पर, शोध से संबंधित जानकारियां समय समय पर देता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद इसको शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और जहां आपको उचित लगे कि मैं इस वीडियो से इस व्यक्ति का, समाज का, देश का भला कर सकता हूं तो आप वहां तक इसको साझा कीजिए। सुप्रभात आप सभी को पुनः, और मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो अवश्य देखेंगे। आज का द ट्रिब्यून, तारीख हमें मालूम 16 जून 2021, दिन बुधवार। इंग्लिश के द ट्रिब्यून में लेटर टू द एडिटर के कॉलम में ही आज फिर एक लेख छपा। कल प्रोफेसर अभिजीत पाठक जी ने एक सोशलॉजिस्ट होने के नाते एक लेख छापा, उसके ऊपर मैंने अपनी सहमति व्यक्त की। उस सहमति को मैं इस तरह दर्शाना चाह रहा हूँ, वह बताना जरूरी होगा कि जब हमारा कोई भी हम संदर्भ या उद्धरण करते हैं तो उससे पहले उस लेख में क्या था। मुख्यतः उस लेख का शीर्षक था अबव बोर्ड एंड बियॉन्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स alone should not judge the sum total of academic growth। हिंदी रूपांतरण में ये है कि ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है चाहे आईसीएसई बोर्ड है, इन सभी ने जो रिजल्ट दिए हैं केंद्र सरकार के आदेशानुसार, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम है, एजुकेशन बोर्ड एक स्टेट का स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आपका सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम है, उन्होंने ये रिजल्ट जो डिक्लेयर किए उन रिजल्ट्स के बावजूद यहाँ लेखक ने एक बात अवश्य साझा करनी चाहिए। उसने कहा है कि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, बच्चे पास हुए, कोरोना कोविड-19 को देखते हुए यह निर्णय अति आवश्यक था। उनकी सेहत के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, परंतु क्या जो बच्चा आज बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% अंक ले रहा है, क्या वह अपनी जिंदगी में भी 100% सफलता प्राप्त कर रहा है? यह एक विषय ऐसा है जिसके ऊपर हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एजुकेटर्स सोचना होगा। सोचने के लिए हमने क्या देखना होगा कि हम उन बच्चों को, जो हमारे बेटे बेटियां +2 पास किए हैं अभी, वो समाज में जब जाएंगे तो क्या वो जो रियल एग्जामिनेशन है उसको पास कर पाएंगे। हम उन बच्चों को इस तरह तैयार करें कि वो एक दूसरे के प्रति इतने सहयोगी हों, यदि कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी सेवा करें और सहयोग दें। समाज में चाहे वो भूखमरी है, गरीबी है, या क्राइम है, या टेररिज्म है, या किसी भी तरह की समस्या है, तो उसमें एक जेंटल सिटीजन होने के नाते हमेशा आगे रहें। उनको इस पथ पर लाना
कि वो इन समस्याओं का समाधान ढूंढें, उसके लिए एज ए टीचर, एक अध्यापक होने के नाते हमारी सबकी सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको ये पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहें और उनको बताएं कि आपने समाज में जीने या अर्थपूर्ण जिंदगी को जीने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाने हैं। जैसे कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम ये देखें क्या हमारे आस पड़ोस में सभी को खाना मिल रहा है, सभी को जो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी पूर्ति हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो हम उसमें सहयोग करें, चाहे खाने से संबंधित है, चाहे शरण से संबंधित है, चाहे कपड़े से संबंधित है। लेकिन ये कब और कैसे क्यों पैदा होगी, इसके लिए हम अपने आप को जिम्मेदार माने और उन बच्चों को समझाएं कि आपने जिंदगी में या आने वाले संसार में या उस संसार के सामने विभिन्न जो चुनौतियां हैं उनको निभाने के लिए आपने अपने आप को सक्षम करना होगा। बोर्ड एग्जाम पास करना कभी ये गारंटी नहीं देता है कि हम एक कुशल स्वच्छ नागरिक होंगे। इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम ये भी गारंटी नहीं देता कि आने वाले दिनों में आप किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए हम अपने विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, बेटे बेटियों को ये समझाएं कि आप अपने माता पिता के शरण में जब रहते हैं तो उनसे अच्छी बातें ग्रहण करें। टीचर की शरण में रहते हैं तो टीचर ने जो आदेश दिया है या जो सिखाया है या जो लर्निंग दी है या स्किल्स जो डेवलप करनी है वो कीजिए। जब भी हम समाज में जाते हैं, लोगों से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। इसके अलावा भी हम ऐतिहासिक जानकारी लेते हैं, किताबों के अध्ययन से जानकारी मिलती है। तो हम वो किताबें पढ़ें जिनमें हमें भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी से, चाहे आप माता पिता हैं, अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं या फिलोसोफर हैं या चिंतक हैं या किसी और संगठन से जुड़े हुए हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं या कोई एनजीओ चलाते हैं या किसी संस्थान के अध्यक्ष, निदेशक या किसी अन्य पद पर विराजमान हैं। तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से ये आशा करता हूं कि जब भी कोई विद्यार्थी या छात्र छात्रा या हमारा बेटा बेटी हमारे सामने आता है या हमारे से मिलता है या हमारे से अपेक्षा करता है, तो हम उसको एक अच्छा समाज, अच्छा संसार बनाने के लिए उसको प्रेरित करें। इसी संदर्भ में मैं एक कहानी और जोड़ देता हूं जो कि प्रेरक प्रसंग के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बार क्या होता है कि देवी देवताओं को ऐसा लगता है कि धरती के ऊपर जो मनुष्य है वो ठीक नहीं है, ठीक से व्यवहार नहीं करता है। प्रेरक प्रसंग का शीर्षक धरती पर स्वर्ग के नाम से है। देवता क्या करते हैं, किसी एक राक्षस को भेजते कि जाइए और मनुष्य पर जो धरती पर जो मनुष्य हैं उनको समझाइए कि वो ठीक से व्यवहार करें। राक्षस धरती पर आते हैं, देखते हैं कि एक बिल्कुल अकाल, पीड़ा, बीमारी, सारी चीजें चली हुई हैं वहां पर, लोग भूख से मर रहे हैं। परंतु एक दृश्य उसने ऐसा भी देखा जो मार्मिक दृश्य था। उसने देखा कि एक रोटी का टुकड़ा एक मनुष्य को मिला कई दिनों के बाद, परंतु उसने वो नहीं खाया। उसने उस टुकड़े को उस कुत्ते को दिया जो कई दिनों से भूखा भी था और बीमार भी था। तो जो राक्षस आया उसने कहा कि मुझे धरती पर स्वर्ग देखना था, वो मैं देख चुका हूं, तो मुझे अब लौट जाना चाहिए। राक्षस देवताओं के पास जाता है
देवता पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों आए, आपको तो बहुत कुछ काम करना था। उन्होंने कहा कि मैंने वो स्वर्ग देखा है धरती पर, इतना मार्मिक दृश्य देखा है तो मुझे रहा नहीं गया, और ये मुझे आप लोगों को बताना अति आवश्यक था कि धरती पर ही स्वर्ग है। इस कहानी का या प्रेरक प्रसंग का उद्देश्य आपके साथ साझा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम इतने मार्मिक होने चाहिए कि एम्पैथी हो, सहानुभूति हो, अनुभूति हो, और दूसरे के प्रति हम समरस रहें। जब भी हम जिंदगी में कोई भी समस्या देखते हैं, आती है, तो उसका समाधान भी उसके साथ ही होता है। कोशिश करें एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, जुड़ें और एक समाज को, एक देश को, एक संसार को उसके बराबर बनाएं जहां पर हम सभी शांतिपूर्ण रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और सुप्रभात। जय हिंद। जय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा। जय हिंद।